नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसार जिन स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति विमलधारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी के द्वारा रहस्यों से भरी हुई यह चिट्ठी और इसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति किस विधि से संभव है, यह प्रकरण हमारा यहाँ प्रारंभ हो रहा है। इस जीव के लिए उपादेय और उपयोगी तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति ही है। जहाँ विकल्प है वहाँ तकलीफ है, जहाँ विकल्प है वहाँ सुख नहीं है, और जहाँ विकल्प खत्म हो गए हैं वहीं सुख है। माने सुख की प्राप्ति के लिए सर्व प्रकार के विकल्पों से निर्वृत्ति होनी ही चाहिए। अब जब विकल्पों से निर्वृत्ति की बात करते हैं तो सीधा सीधा सामने प्रश्न करता है शिष्य कि जब आप निर्वृत्ति कराना चाहते थे, विकल्पों से पार कराना चाहते थे, तो हमें ये सब विकल्प कराए ही क्यों? हमें इन विकल्पों में उलझाया ही क्यों? क्योंकि आत्मा की अनुभूति तो निर्विकल्प है ना, तो फिर हम विकल्पों में क्यों उलझे? तो पता है क्या कहा? सम्यक विकल्पों की जरूरत है। नए चक्र में भी इस तरह का प्रश्न उठाया कि भाई आत्मा तो विकल्पातीत है, तो निर्विकल्प अनुभूति की बात करते हो आप, नए विकल्प रूप है। तो उन्होंने कहा जब तक सम्यक विकल्पात्मक नए ना हो तब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। यद्यपि आत्मा स्वभावेन नए पक्षातीत है तथापि स तेन विना तथा विदो न भवितुम अर्हत्यनादि कर्म वशात सत्कल्पनात्मकत्वादतो नए लक्षण उच्यते। माने असत कल्पनाओं के निषेध के लिए पहले सत्कल्पना स्वरूप नयों का स्वरूप कहते हैं, और फिर उन विकल्पों को तोड़ करके भी निर्विकल्प अनुभूति की बात कहते हैं। जैसे समझिए आप किसी क्षेत्र से पार होना हो तो पार होने के पहले उस क्षेत्र में आना तो पड़ेगा। जो उस क्षेत्र में आया ही नहीं वो उससे पार कैसे होगा? कोई व्यक्ति ये बात कहे कि जब नदी से पार उतरना ही है तो नदी में जाना ही क्यों? अरे भाई नदी में जाएगा नहीं, नाव में बैठेगा नहीं, तो उस पार कैसे उतरेगा? तो फिर साहब जब नाव में बैठा ही दिया है तो फिर उतारने की बात क्यों करते हो? कि नहीं भाई बैठना भी पड़ेगा और उस पार पहुंचने पर उतरना भी पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना उस पार पहुंचने के बाद ही उतरना। कहीं उतरना है इन विकल्पों में बीच में ही उतर जाएगा तो क्या होगा? यदि बैठेगा नहीं तो रहेगा इस पार, और बैठा ही रहेगा तो रहेगा मंझधार। उस पार दोनों स्थितियों में नहीं पहुंचा। यदि तुझे उस पार पहुंचना है तो नदी में बैठना भी, नाव में बैठना भी और नाव से उतरना भी। बस यही स्थिति यहाँ विकल्प और निर्विकल्प के संदर्भ में कह रहे हैं।
आत्मा की अनुभूति के लिए, निर्विकल्प अनुभूति के लिए विकल्प होना भी और फिर उन विकल्पों का छूटना भी। लेकिन कैसे विकल्प उस अनुभूति के लिए चाहिए, कैसे विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व होते हैं, वो सब बातें यहाँ इन्होंने सविकल्प दशा के अंदर कही है। यद्यपि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के विषय कषाय संबंधी विकल्प भी होते हैं, किंतु उनसे बुद्धिपूर्वक छूटता है और देवगुरु धर्म, वस्तु स्वरूप का विचार, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता, प्रत्येक द्रव्य और कण कण स्वतंत्र है, इस स्वाधीनता का विचार जब उन ज्ञानी जीवों के अंदर में वर्तता है तो वे ज्ञानी जीव शुभ विकल्पों में आ जाते हैं और फिर उन शुभ विकल्पों से भी ऊपर उठकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा ही स्वरूप है। देखिए, आप बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। सविकल्प अवस्था से निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी? है कोई प्रक्रिया, है कोई विधि सविकल्प से निर्विकल्प होने की? ये क्यों नहीं है? कोई भी काम विधि पूर्वक ही होगा। बिना विधि, बिना पद्धति के दुनिया का कोई काम नहीं होता। वही सम्यक्त्वी जीव जो सविकल्प दशा में शुभाशुभ रूप परिणमन कर रहा था, वही सम्यक्त्वी जीव जिसके अशुभ भाव और शुभ भाव भी चल रहे थे, आत्मानुभूति से बाहर निकलने के उपरांत सम्यक्त्वी है, आत्मानुभूति से बाहर आ गया है। ऐसा थोड़ी न अनुभूति से जब बाहर आएगा तो क्या होगा? सब काम बंद हो जाएंगे। बाहर तो आता ही होगा। किसके बाहर आने की बात चल रही है? कहाँ से बाहर आने की बात चल रही है? कैसे कैसे निकलने की बात चल रही है? किस प्रकार जाता होगा, किस प्रकार चलता होगा, किस प्रकार निकलता होगा, कहाँ पैरों से चलता होगा, कौन सा ऐसा दरवाजा है, कौन सा ऐसा मकान है, मंदिर है, क्षेत्र है, जाने आने की जब चर्चा चल रही है तो ये क्या हो क्या रहा है? जिन लोगों को विशेष सूक्ष्मता से अभ्यास नहीं है उन्हें निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते होंगे, ये कहाँ जाने की बात कर रहे हैं और कहाँ से बाहर आने की बात कर रहे हैं, कौन सा अंदर जाना है और कौन सा बाहर आना है। भाई, तुम्हें जाना आना कहीं नहीं है। तुम तो जहाँ, जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में, जिस परिस्थिति में जैसे बैठे हो वैसे बैठे बैठे बस हमारा जो उपयोग है, सच में उपयोग के जाने को जाना कहते हैं और उपयोग के लौटने को लौटना कहते हैं। कभी कभी हम इस प्रकार के प्रयोग नहीं करते। भाई साहब, कहाँ चले गए आप? कहाँ हो? क्या आप सामने बैठे हुए व्यक्ति से आप ऐसी बात भी तो कह देते हैं, कहाँ हो आप? कहाँ हो मतलब यहीं तो बैठे हैं। कहाँ होगा क्या मतलब है? कहाँ होगा मतलब ये है आपका ध्यान कहाँ है, आपका उपयोग कहाँ है, आपका चित्त कहाँ है, आपका मन किधर चला गया है। इसी को तो जाना कहते हैं। यही नहीं, यही हूँ एकदम। आप चेहरा देख करके पता लग जाता है कि उपयोग यहाँ नहीं है, कहीं और चला गया। प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। तो ये माइंड एब्सेंट नहीं हो, ये अपने में जाए। अपना जो उपयोग है, अपना जो ज्ञान है, जो दौड़ता है पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ, जो दौड़ता है जगत के पदार्थों की तरफ इधर उधर, वो बाहर में दौड़ता हुआ उपयोग, बाहर में दौड़ती हुई ज्ञान की पर्याय, बाहर में दौड़ती हुई श्रुत ज्ञान की वो पर्यायें, वो बाहर से सिमट कर जब अपने स्वभाव की तरफ आती है तो उसको कहते हैं आना। और अपने में जाकर जब वो अपने में ही समा जाती है, अपने में ही तल्लीन हो जाती है, अपने में ही तन्मय हो जाती है, तो हम कहते हैं अब आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। ये काम होना चाहिए। इसलिए कहीं बाहर में मत जाओ, अपने में आ जाओ। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा, किनारा। बाहर में कहाँ सहारा ढूंढता है, बाहर में कहाँ तलाशता है, बाहर में कहाँ खोजता है? तेरे सागर का तेरे भीतर ही है किनारा। तुम गुण हंस तुम ही सरवासी, वचन जाल में लेत न फांसी। संतलाल जी कभी कहते हैं
तुम्हारे गुण रूपी हंस तुम्हारे रूपी सरोवर में ही रहते हैं, आत्मा रूपी सरोवर में ही रहते हैं, वचनों में और विकल्पों में पकड़ में नहीं आ सकते। जब विकल्प टूटते हैं तो निर्विकल्प अनुभूति होती है। अनुभूति की विधि यही है। बुद्धिपूर्वक क्या करें कि साहब हम क्या काम करें, ये बताओ आप। तो आप ये बताओ हम करें क्या, वो कैसा आनंद है, उस आनंद की महिमा की चर्चा तो हमने अनेक बार की है आपसे। वो आनंद कैसा है? सो इंद्र नाग नरेंद्र वा हेमेंद्र के नाही कहो। अहमेंद्रों के नहीं है, नाग नरेंद्र के नहीं है, बोलो आप वैभव संपन्न लोगों के नहीं है। बाहर में तीव्र पुण्य का उदय हो, सातिशय पुण्य का उदय हो और सर्व प्रकार की अनुकूलताएं हो, तो वो आनंद नहीं है जो आनंद सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को अपने स्वभाव के अवलंबन से होता है। संयोगों में सुख नहीं है, बाहर में सुख नहीं है, परिस्थितियों में सुख नहीं है। ये जीव सुखी होने के नाम पर परिस्थितियों को बदलता रहता है, संयोगों को बदलता रहता है, उनकी उठापटक में लगा रहता है। ये हटाओ, ये हटाओ, ये मुझे पसंद है, ये आने दो, और ये हटाओ, ये नहीं, इसको हटाने सटाने में उलझा है। किसके नाम पर? सुखी होने के नाम पर। ये कह रहे हैं हाँ भाई साहब सुनो, न किसी बाहरी पदार्थ को हटाने से सुखी होता है, न उसे सटाने से, अपने नजदीक लाने से सुखी होता है। ये बाहरी पदार्थ मेरे नहीं है, इस अभिप्राय पूर्वक आत्मस्वरूप में लीनता होने पर सच्चा सुख प्रकट होता है। ये विधि है। इस विधि से आपको दृष्टि को बाहर से हटाना पड़ेगा, उपयोग को अपने में लाना पड़ेगा। सुख के लिए बाहर में भटकना नहीं। सर्व प्रकार की भटकन जहां रुक जाए उसका नाम सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग मिलना है। कैसा सुख होता होगा वो? तरसते लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं, देवगति के जीव। वो कैसा सुख होता होगा? वो कैसा सुख होता होगा जो महलों में नहीं है और जंगल में है? वो कैसा सुख होता होगा जो सुंदर सुंदर गहने जेवरों में नहीं है, मुकुट में नहीं है, हार मुकुट मालाओं में नहीं है? वो कैसा सुख होता होगा बोलो जो इन सबके त्याग देने में है? ये कैसा सुख है जो भोग में नहीं त्याग में है? कैसे सुख की बात कर रहे हैं? सब कुछ इकट्ठे कर लो आप। क्या कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। बोलो बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता? सुखी होने के नाम पर क्या क्या नहीं किया हमने, सुखी होने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। घर में सर्व सुविधाएं, एसी लगा लिए, हीटर लगा लिए हैं, सब एक एक सुविधाएं देखो आप, रेफ्रिजरेटर है, ये है, वो है, बड़े बड़े ऐसे होम थिएटर बना दिया घर में। काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। फिर आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया? मैं जान ही नहीं पाया। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। देखो भोगों में सुख मानते हैं, वे इधर उधर दौड़ते हैं, उनके इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे हैं। अब जो उनमें नहीं मानते हैं वो सोचते हैं भगवान की भक्ति में तो सुख मिलेगा, आ गए भगवान के चरणों की शरण में, अब तो सुख मिलेगा ना। क्या सोच रहा है? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। अब क्या समझ में आ गया? तुम वीतराग हो, लीन हो अपने आप में। मैंने ये जाना ही नहीं, मैंने पहचाना ही नहीं। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। क्या मुझे जैसे ही अपने स्वभाव का भान हो गया तो क्या पता लग गया? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। तुमको देखने मात्र से ये है जिनेंद्र देव के दर्शन करने का असली फल। जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखे और ये सद्ज्ञान ना होए। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। दृष्टि हट गई वहां से भी, सुख नहीं है इन सब में। जब बाहर से दृष्टि हटेगी तो अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि आएगी। बुद्धिपूर्वक ये काम करना पड़ेगा आपको, बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को वहां से हटाना पड़ेगा।
विकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, इनमें सुख नहीं है, इनमें शांति नहीं है, इनमें चैन नहीं है, इनमें मजा नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इधर 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 मेरे को सुख मिलेगा नहीं, ऐसे विकल्प पूर्वक वहां से उपयोग को हटाया, जबरन हटाया, खींचना पड़ता है इस भूमिका में। अभी प्रारंभिक भूमिका में विकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक उपयोग को पर से हटाना पड़ता है। भूमिका जैसे जैसे बढ़ती है, स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, लेवल बढ़ता चला जाता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर काम करते करते भी, दूसरे काम करते करते भी उपयोग अंदर में चला जाता है। डिपेंड्स, प्रैक्टिस चाहिए भाई साहब। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना काम होगा, जितना अभ्यास होगा उतना फास्ट होगा। हो सकता है शुरू शुरू में खाना बनाने में आपको 1 घंटा लग जाए, आटा लगाने में आपको 15 मिनट लग जाए, अब तो 2 मिनट में। अब तो ऐसा भी हो जाता है किचन में गए और आपको बैठो लग गया, अरे अभी तो हुआ कुछ नहीं है। क्या किस दम पे कहते हो आप कि प्रैक्टिस है, इतना अभ्यास है, फटाफट होता है सब काम। क्या ये इधर किया, वो उधर, ये इधर, बस फटाफट फटाफट सब हो गया। ये फटाफट होगा भी तब जब गुणस्थान बढ़ेगा तब। अभी प्रथम स्टेप की बात करते हैं। इसलिए वही सम्यक्त्वी जीव जो लगा था इन सब में, कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। कदाचित किस लिए कहा यहाँ, कदाचित शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये कदाचित शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि वो निर्विकल्प अनुभूति सदाकाल नहीं होती, इसलिए कदाचित। सविकल्प दशा तो बहुत लंबे काल के लिए चलती है, सविकल्प दशा तो निरंतर वर्त रही है उसके, ठीक है ना। और निर्विकल्प अनुभूति कदाचित होती है, लेकिन ध्यान रखना, निर्विकल्प अनुभूति कदाचित होने के बावजूद भी सविकल्प दशा में भी वो आनंद की धारा शुद्ध परिणति की वजह से निरंतर कायम रहती है। होगी सविकल्प दशा जब भी जैसी होगी, क्या फर्क पड़ता है उसमें, लेकिन आनंद की धारा बराबर चल रही है। सविकल्प दशा के काल में भी निर्विकल्प अनुभूति आएगी, आनंद विशेष होगा। इसीलिए तो सविकल्प दशा आने पर निरंतर निर्विकल्प दशा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यदि उस सविकल्प दशा का आनंद और निर्विकल्प दशा का आनंद दोनों एक समान हो जाए, मान लो सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा दोनों में आनंद एक समान हो जाए, तो फिर ये निर्विकल्प होने का प्रयास क्यों करें? और यदि इन दोनों अवस्थाओं में सम्यक्त्व एक समान न हो तो अनुभूति से बाहर आने पर सम्यक्त्व छूट जाए। इसलिए सविकल्प दशा हो या निर्विकल्प दशा हो, सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं है। देखो ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र अपने उपयोग में रखना सब। सविकल्प अवस्था हो या निर्विकल्प अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में सम्यक्त्व में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, श्रद्धा में कोई भेद नहीं है, ठीक है। सविकल्प अवस्था हो या निर्विकल्प अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञानी की बात चल रही है भाई, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की बात चल रही है, पंचम गुणस्थानवर्ती आगे के गुणस्थानों की बात चल रही है। सविकल्प अवस्था हो या निर्विकल्प अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में शुद्ध परिणति में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे सविकल्प दशा में विकल्प सहित दशा है, अनेक प्रकार के विकल्प हैं। सविकल्प दशा में शुभाशुभ रूप दशा है और तत्संबंधी कर्मों का आश्रव बंध भी है, और निर्विकल्प दशा में शुद्ध उपयोग है। ऐसा कह सकते हैं सविकल्प दशा में आनंद कायम है और निर्विकल्प दशा में अनुभूति है। अनुभूति और आनंद इन दोनों में भेद कर दो। क्या कहा? अनुभूति और आनंद, इनमें भेद करो थोड़ा सा। आनंद तो शुद्ध परिणति जनित हो गया। हाँ, आनंद शुद्ध परिणति जनित है और अनुभूति शुद्धोपयोग। ऐसे दो भेद कर दिए अपन ने। जब आत्मा की अनुभूति की बात करें तो समझना शुद्ध उपयोग है, जब आनंद की बात करें तो वो आनंद शुद्ध उपयोग में भी है। क्या? आनंद तो शुद्ध उपयोग में भी है, लेकिन बाहर निकलने के बावजूद भी वो आनंद मेंटेन है। वो आनंद कैसे प्रकट होगा? तो कहा अब कदाचित वो व्यक्ति जो शुभाशुभ विकल्पों में था, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वो स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है।
तो क्या करेगा आप स्वरूप ध्यान करने के लिए? ये बात तो सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में बतला रहे हैं। इसलिए सम्यक दृष्टियों के बारे में बतला रहे हैं क्योंकि टोडरमल जी ये मान करके चल रहे हैं कि मुल्तान वाले स्वाध्यायी लोग जिन्होंने चिट्ठी भेजी है, जिन्होंने प्रश्न भेजे हैं, उनके अपने आत्मा का अनुभव की दशा तो बरतती है क्या, लेकिन चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? पीछे कई दिन चर्चा की अपन ने इस लाइन के बारे में। चिदानंद घन के अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। वो वृद्धि शब्द इस बात को सूचित करता था, जो पीछे पेज पे पढ़ा था अपन ने, वो वृद्धि शब्द इस बात को सूचित करता था कि आनंद तो है। इसका मतलब ये बातें उनके लिए लिखी जा रही है जो पहले से सम्यक दृष्टि तो है। लेकिन समझना, जो जीव सम्यक दृष्टि हो या जो जीव मिथ्या दृष्टि हो, दोनों ही जीवों के, या समझिए प्रथम भूमिका वाला सम्यक दृष्टि जीव और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, दोनों ही जीवों के आत्मानुभव की विधि और प्रक्रिया एक समान ही है। इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण है ये प्रकरण। क्या कह रहा हूं मैं? देखो वापस सुनना ध्यान से बात। मैं ये कह रहा हूं चौथे गुणस्थान से ऊपर गए, पंचम गुणस्थान में आ गए, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती हो गए। अब उनके शुद्धोपयोग की पोजीशन क्या है? आहारचर्या के काल में भी चल रहा है। उनके शुद्धोपयोग की क्या स्थिति है? मुनिराजों के खीर खा रहे हैं और आत्मा का आनंद आ रहा है। खीर का स्वाद आता होगा कि नहीं मुनिराजों को? आता है, वो भी आता होगा। मुनिराजों को खीर का स्वाद आता है? खीर का स्वाद आता है उनको? मुनिराज खीर का स्वाद लेते हैं? लेते नहीं है क्या? सहज है वो। देखो भाई, स्वाद दो प्रकार का क्या, एक ज्ञानात्मक स्वाद और एक रागात्मक स्वाद। क्या कहा? एक ज्ञानात्मक स्वाद और एक रागात्मक स्वाद। तो मुनिराज खीर खाते समय आहारचर्या के दौरान ध्यान में है उनके, जिस समय वो खीर खा रहे हैं तो उस समय वो खीर कितनी मीठी है, कैसा टेस्ट है, उसका स्वाद कैसा है, वो उनके ज्ञान का विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन वो उनके राग का विषय नहीं है। पसंद आई कि पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं बनी कि अच्छी बनी, मीठा कम रह गया, गरम ज़्यादा है कि ठंडी हो गई थी, कि अच्छी लगी और दे दो, ये कोई भी चाहिए, वो वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो रागात्मक है। अज्ञानी जीव के जो विकल्प चलते हैं वो रागात्मक चलते हैं, और मुनिराजों के जीवन में जो चलते हैं, ज्ञानियों के जीवन में जो चलते हैं, वो ज्ञानात्मक है। रसना इंद्री खराब थोड़ी ना हो गई, जीभ थोड़ी ना खराब हो गई है उनकी। जीभ तो अपना काम करेगी ना, रसना इंद्री तो अपना काम करेगी। तो जो स्वाद है उस स्वाद का ज्ञान, तो ज्ञान भी खराब नहीं है, रसना इंद्री भी खराब नहीं है, शिवोपशम ज्ञान है, तो ज्ञान तो बराबर है, ज्ञान बराबर है, लेकिन उस ज्ञान के साथ में लगाव नहीं है, उस ज्ञान के साथ में जुड़ान नहीं है, उस ज्ञान के साथ में तन्मय नहीं है। उस गेय का ज्ञान तो है, लेकिन गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव नहीं है। क्या नहीं केवल ज्ञान का अनुभव करते हैं, ये शब्द पंडित जी के ही है, गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करने वाले। पता है आपको इस संबंध में क्या उदाहरण दिया था? नहीं, गेय मिश्रित ज्ञान के अनुभव में पंडित जी साहब ने वहां उदाहरण दिया, 33-34 पेज के आसपास का प्रकरण है, वहां उन्होंने इस तरह की बात कही, कुत्ता हड्डी चबाता है। क्या आया ना ध्यान सबको? कुत्ता हड्डी चबाता है और फिर क्या करता है? हड्डी चबाते हुए मुंह में खुद का ही खून निकलने लगता है। क्या मसूड़े कटते हैं और खून निकलने लगता है और स्वाद आता है उसको। तो जो उसको स्वाद आता है, क्या वो समझता है हड्डी में से रस आ रहा है। रस का ही आ रहा है, खुद का। ऐसे ही जो रस है वो ज्ञान का रस है, लेकिन अज्ञानी जीव ज्ञान और ज्ञान में झलकते हुए गेय, ज्ञान खाली ज्ञान और ज्ञान में झलकते हुए गेय, इन दोनों में भेद नहीं कर पाता।
और घी मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, इसलिए दुखी रहता है। घास मिश्रित गेहूं खाता है, मीठी घास। हाँ, घास मिश्रित गेहूं खाए तो कैसा स्वाद हो, कैसा स्वाद आए, ऐसे घी मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। जो भी पदार्थ झलक रहे हैं उनके साथ में तन्मय होकर के, तादाद में होकर के, एक रूप होकर के, जो झलकन है उसको झलकन नहीं समझ रहा है, जो झलकन है उसको मैं रूप समझ रहा है, मैं मान रहा है, ये इसकी तकलीफ का कारण है। मुनि राजाओं को ऐसी तकलीफ नहीं होती, ज्ञानियों को ऐसी तकलीफ नहीं होती। चलो ये बात तो कही हमने किन के बारे में, मुनि भूमिका के संदर्भ में। अभी चर्चा करो चौथे गुणस्थान की। महीनों में कभी आत्मा का अनुभव होवे तो क्या होगा, वही प्रक्रिया सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रथम भूमिका वाले ने या सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव ने जिस विधि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस इसकी हुई थी, बस उसी तरह की प्रक्रिया और प्रोसेस बाहर में उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के भी पुनः आत्मानुभूति के लिए होती है। लेकिन इतना फर्क है, समझना कितना फर्क है कि यहाँ जो 5 लब्धियों की बात कही थी मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन के लिए, वो वहां नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो करण लब्धि आदि की बात कही, जो अंत गुड़ा गुड़ी सागर प्रमाण और 4 आवश्यक प्रायोग्य लब्धि के काल में, फिर करण लब्धि के काल में, फिर अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये तो करणानुयोग की बातें हैं। अभी करणानुयोग की बातों से क्या मतलब, लेकिन द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से देखो तो विकल्प विषय कषाय जनित वहां से हटे, फिर षट आवश्यक जनित विकल्प, वस्तु स्वरूप के विचार जनित विकल्प, फिर वे विकल्प टूटे, उन विकल्पों के चलते हुए विकल्प जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो विकल्प टूटा और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हुई। यह काम सम्यक दृष्टियों के भी महीनों में कई बार होता है और मिथ्या दृष्टि जीव को भी यही काम करना होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। इसलिए ये प्रकरण उपयोगी है, इसलिए ये विधि बतला रहे हैं। इसलिए कहा कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम फर्स्ट स्टेप करना, देखो कोशिश करना, काम होगा। आप अभ्यास करेंगे तो काम क्यों नहीं होगा। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता इससे आगे बढ़ने में है। अभी तो फर्स्ट स्टेप है, ये पहला कदम है। इस सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कह करके पुकारा है, पहली सीढ़ी है, दौलत राम जी ने लिखा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक्त्वा न लहे। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो सम्यक नहीं है, कितना भी चारित्र बाहरी हो सम्यक नहीं है। ये क्या मतलब, या बिन दर्शन के बिना, श्रद्धा के बिना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता न लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। क्या ऐसा सम्यक दर्शन जिसके हो जाने पर आपका सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा सम्यक दर्शन जिसके होने पर आपका चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा, और उस सम्यक दर्शन के बिना आपका ज्ञान और चारित्र सब मिथ्या हो जाएगा। इसलिए हे भव्य जीव, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयास करो। उसके लिए पहला कदम का कैसे बढ़ेगा, तो का प्रथम सर्वप्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। ये भेद विज्ञान करो, स्व और पर, तो बहुत बारीकी से भेद विज्ञान करना पड़ेगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा 225 पेज पर, अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। क्या जीव अजीव तत्व के अन्यथा स्वरूप के संदर्भ में 225 पेज पर उन्होंने बात लिखी, अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। बोले यही तो इसकी भूल है जीव अजीव तत्व के संदर्भ में। जीव को जीव जान, अजीव को अजीव जान, दोनों को यथार्थ रूप से पहचान। ये पुस्तकें पुरानी हैं आपके पास में, शायद उसमें उधर उस पुस्तक में होगा। खैर कह रहे हैं ना हम, कोई बात नहीं। भेद विज्ञान किसका करना, स्व और पर,
225 पेज ब्लैक इस लाइन में है मोटा। 225 पेज ही कहा, स्व और पर, अपने और पराये का वेद विज्ञान। एक तरफ राम है और दूसरी तरफ पूरा गांव है। 3 लोग एक तरफ और 3 लोग से भिन्न अपना क्या है, भगवान आत्मा एक तरफ या अपना आत्मा एक तरफ। बोलो, ऐसा वेद विज्ञान होना चाहिए। अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने आप में नहीं मिलाना, किसी भी पर पदार्थ में निज बने की कल्पना नहीं करना। कौन कौन भिन्न है क्या, सबसे वेद विज्ञान। सायंकालीन हमारी चर्चा चलती है अभी तत्वार सूत्र 9वें अध्याय के संदर्भ में, और उस चर्चा में 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। 12 अनुप्रेक्षाएं बतलाने वाला सूत्र चल रहा है। उस सूत्र में कल बात कही हमने, बहुत दिनों से, कोई 15-20 दिन से चर्चा चल रही है इन 12 भावनाओं के संदर्भ में। तभी तो हम आश्रम भावना तक पहुँचे। तो हमने ये कहा वहाँ कि देखो, अनित्य, आश्रण और संसार, इन 3 भावनाओं के माध्यम से भेद विज्ञान कराया है बाह्य पदार्थों से, जगत के पदार्थों से। उनसे दृष्टि हटाओ। सारे जगत के पदार्थ अनित्य हैं, आश्रण हैं। संसार माने सुख नहीं है, विषय भोगों में, बाहरी संसाधनों में, सुविधाओं में, उनमें सुख नहीं है। सबसे दृष्टि हटाओ। अनित्य, आश्रण, संसार। फिर एकत्व और अन्यत्व भावना के माध्यम से स्त्री पुत्रादिक के साथ में भेद विज्ञान कराया। अनित्य, आश्रण, संसार भावनाओं के माध्यम से बाहरी पदार्थों से भेद विज्ञान कराया। एकत्व और अन्यत्व भावना के माध्यम से स्त्री पुत्रादिक से भेद विज्ञान कराया, और अशुचि भावना के माध्यम से शरीर से भेद विज्ञान कराया। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना आगे। फिर आगे आश्रमों से भेद विज्ञान कराते हुए संवर निर्जरा तक पहुंचाएंगे। ये प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो पर से दृष्टि हटे। हमारा सुख इनमें नहीं है, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले वहां से हम हट गए, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो पर हैं कि नहीं सब ये तो अपने हैं ना, बच्चे तो अपने ही हैं, परिवार तो अपना ही है। जहां देह अपनी नहीं, फिर अपने अपने कह रहा है, ये शरीर अपना नहीं है, ये अपने, ये कैसे होगा? तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, शर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। सबसे हट गया। स्त्री पुत्रादि नहीं है भैया, नहीं है। क्या अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा, तू भिन्न है, वो भिन्न है। क्या जल पे यो चेतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट 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 क्या जुदे धन धामा क्यों है एक मिली सुत रामा। पत्नी पुत्रादिक के साथ में तू क्यों मिल रहा है, क्यों एक में हो रहा है? क्या शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए, अकेले ही भोगना पड़ता है। सबसे भेद विज्ञान कराओ, सबसे दृष्टि हटा दो। वो अपने नहीं है, थोड़े समय के लिए साथ है, कोई बात नहीं। अपने नहीं है का अर्थ ये नहीं है कि तुम उनसे परायों जैसा व्यवहार करो। क्या समझ में आ रही है बात? हमने कहा अपने नहीं है, क्या चौपट करा दी। अभी बोलते कि भाई अपने आप आ जाना, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। अपने नहीं है बात बराबर है, लेकिन ये अपने नहीं है, ये मान्यता तो बदले नहीं और बाहर में व्यवहार बदले तो निश्चय वासियों जैसी दशाएं, व्यवहारा वासियों जैसी दशाएं, उभया वासियों जैसी दशाएं। बदलना था अभिप्राय और बदल रहा है भाषा। क्या मान्यता बदलनी चाहिए थी, अभिप्राय बदलना चाहिए था। अभिप्राय और मान्यता तो बदली नहीं, भाषा बदल रहा है, प्रवृत्ति बदल रहा है, भेष बदल रहा है। सूट से कुर्ते पजामे में आ गया, कुर्ते पजामे में से चादरा ओढ़ने लग गया और चादरा उतार करके और महाराज बन गया। वेश बदलने से नहीं चलेगा काम। वेश बदलने के साथ साथ अभिप्राय बदले, मान्यता अंदर से बदले तो काम चलेगा। तो अपने नहीं है ये अंदर में श्रद्धान, और उसके बाद में जो संयोग हैं भूमिका अनुसार जितना राग वर्तता है उस राग के अनुसार बाहरी प्रवृत्ति भी हुए बिना नहीं होगा।
तो चलो उनसे भेद विज्ञान करा। अब ये शरीर तेरे अनुसार चलता नहीं है, इसलिए तेरा नहीं है। दृष्टि हटा यहां से, शरीर से दृष्टि हटाओ। फिर क्या करें, उसके आगे बताया उन्होंने कैसे कैसे करना है भेद विज्ञान। देखो पढ़ो लाइन आगे क्या लिखते हैं। भेद विज्ञान क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है साहब भेद विज्ञान। इसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ये तो पहचानो मैं कौन हूं। जिसने यही नहीं पहचाना कि मैं कौन हूं और मुझे सुखी होना है, अरे तो मैं हूं कौन जिसको सुखी होना है? मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है? ये भेद विज्ञान फर्स्ट स्टेप है। प्रथम भेद विज्ञान स्व और पर इनका करे। कौन स्व और कौन पर? तो इन्होंने कह दिया नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये तो है पर। और केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अभी वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। वेद विज्ञान माने ज्ञान की बात कर रहे हैं। अभी वेद विज्ञान माने यहाँ विकल्पात्मक दशा की बात कर रहे हैं। अभी भेद विज्ञान माने ये मैं हूँ, ये पर है, ऐसा जो विकल्प खड़ा हो रहा है ना, ये पर को इसको अलग खाते में करो, इसको अलग खाते में करो, ये अपने खाते में है, ये पराये खाते में, ये ऐसा भेद विज्ञान। अभी आगे चल करके बात करेंगे इस विकल्प के भी टूट जाने की। ये विकल्प जो खड़ा हुआ है, भेद रूप जो विकल्प खड़ा हुआ, ये पर और ये मैं, ये जो विकल्प खड़ा हुआ है, पहले विकल्प खड़ा करना पड़ेगा। पहले ये विकल्प खड़ा होगा इस भूमिका में। प्रथम सर्वप्रथम भेद विज्ञान के द्वारा ये विकल्प खड़ा होगा। इसलिए भाई भले दुकान पर बैठे हो, क्या भले जॉब कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन आपके उपयोग में ये भेद विज्ञान की धारा बराबर चलनी चाहिए। निरंतर भेद विज्ञान करते रहो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जहाँ आपको लगे कि मैं ये हूँ, मैं ये कैसे हो सकता हूँ, मैं तो पहले भी था, मैं तो बाद में भी था, आगे पीछे भी था। यदि ये मेरा स्वरूप है, यदि मेरा स्वरूप कुर्ते पजामे वाला है, तो पैंट शर्ट के अंदर मैं नहीं हूँ क्या? मैं तो पैंट शर्ट में भी हूँ। यदि मेरा स्वरूप समझ लो आप नग्न दिगंबर हैं, तो मैं कह रहा हूँ जब मैं नग्न दिगंबर नहीं था तब भी मैं तो था। तो इसका मतलब मैं पना जहाँ हो रहा है वो कहाँ होना चाहिए? मैं बिजनेसमैन, बोलो मैं कैसा हूं? मैं बिजनेसमैन हूं। क्या? अच्छा तुम बिजनेसमैन हो? सच में तुम्हारा स्वरूप बिजनेसमैन जैसा है? गहराई से विचार करना, ये बिजनेस कितने समय से है और तुम कब से हो? ये भेद करना पड़ेगा कि मैं व्यापारी नहीं हूं, क्या मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। हिसाब में जवान तो हूं, कि तू जवान भी नहीं है, क्योंकि जवानी अलग है और तू अलग है। मैं वृद्ध हूँ, मैं बालक हूँ, कि ना मैं बालक हूँ, ना मैं युवा हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ। डॉक्टर भारेंद्र जी का, छोटे दादा का बहुत सुंदर लेख है, मैं कौन हूँ। क्या पुस्तक भी है मैं कौन हूँ के नाम से। उसमें बहुत सुंदर निबंध है और उनमें अनेक प्रकार के तर्क के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से क्या उन सब बातों को समझाया है। उस निबंध का कुछ अंश वो वितरक विज्ञान पाठमाला भाग 2 में भी है। मैं कौन हूँ, पहले भाग में है शायद, पहले या दूसरे। मैं कौन हूँ, पहचानो आप। और ये सब तर्क दिए हैं। मैं राजस्थानी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये कैसे हो गया? यहाँ पैदा हो गया इसलिए अपने आप को ये मानता है। मैं जैन हूँ, साहब मैं जैन तो हूँ, जब से जन्म लिया तब से लेकर के मैं जैन हूँ। अरे भाई तू इसके पहले भी था और जीवन पूरा हो जाने के बाद में भी रहेगा। क्या अभी 5-7 दिन पहले न्यूज़पेपर की बात बतला रहे थे, क्या वो कोई 2 साल का बालक वो कहाँ चला गया, वहाँ जाकर के उसने बताया नालंदा। बोले मैं यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर था। वो 2 साल का बच्चा कह रहा है, खुद का नाम बतला रहा है, कब 7वीं-8वीं शताब्दी का, 1200-1300 साल पहले की वो पूरी घटना का उल्लेख कर रहा है वो बालक। 800 साल पहले, 12वीं शताब्दी का, 820 साल पहले की बात बतला रहा है वो बालक। कौन? 2 साल का। तो वो था क्या नहीं पहले? तो तुम हो कौन?
कि चैतन्य चमत्कार मात्र में हूँ, द्रव्य कर्म में नहीं। देखो शरीर आदि 9 कर्म नहीं है। सबसे पहले तो शरीर आदि 9 कर्म की बात कही। 9 कर्म में क्या क्या लगाना? 9 कर्म किसे कहते हैं? बोलो। हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हुए सर्व संयोगों को 9 कर्म कहते हैं। जो जो संयोग हमें हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हैं वे सर्व संयोग हमारे 9 कर्म हैं। सर्व संयोग आ जाएंगे उसके अंदर, घर बार महल मकान, उन सब में जहाँ जहाँ आपका मैं पना बरतता है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये आपका है, वो सब आपके 9 कर्म हैं। आपकी चप्पल जूते, आपके कपड़े लत्ते, गहने जेवर, मकान, घर बार महल मकान, सारे परिवार के लोग, सब वो सब क्या है? 9 कर्म है। 9 कर्म है। 9 कर्म, 9 कर्म नहीं। माँ को थोड़ा साइलेंट बोलो तो 9 कर्म दिखता है क्या? हाँ, तुम्हारे नहीं है, कर्म के 9 कर्म है। घुमटसार कर्मकांड, इसमें कर्मकांड में ऐसी चर्चा की नेमिचंद्र स्वामी ने कि ये जो 9 कर्म तुम्हें अपने दिखते हैं, ये 9 कर्म तुम्हारे है ही नहीं, ये 9 कर्म तो कर्म के हैं। ज्ञानावरणी के 9 कर्म, दर्शनावरणी के 9 कर्म, मोहनी अंतराय के 9 कर्म, ऐसे 9 कर्म बतलाए। सब कर्मों के अपने अपने 9 कर्म हैं। तुम्हें लग रहा है ये हमारे 9 कर्म, इसलिए भेद विज्ञान करना है इनसे। 9 कर्म से भिन्न, सबसे 9 कर्म के अंदर शरीर भी आ गया, शरीर से भी भिन्न के साथ। और आगे बढ़ो तो 9 कर्म से भिन्न के बाद में फिर कहा द्रव्य कर्म से भी भिन्न, ज्ञानावरणी आदि से। क्योंकि ये जो कर्म है, द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणी आदि जो 8 कर्म कहे हैं, ये कर्म है जड़, ये कर्म है अचेतन, ये कर्म है पौद्गलिक, ये सब कर्म है पुद्गल द्रव्य की अवस्था पर्याय, और मैं हूं चेतन द्रव्य। समझ में आ रही है बात? तो शरीर आदि तो भिन्न थे ही, वो कर्म भी अपने नहीं है, वो कर्म भी मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है, वे भी पुद्गल है, वे भी मुझसे भिन्न है। तो द्रव्य कर्मों से भी किया भेद विज्ञान। देखो भाई, जो द्रव्य भिन्न है तू उनका करता नहीं और वो तेरे करता नहीं, ये भेद विज्ञान का फल निकलना चाहिए। जो मुझसे भिन्न है मैं उनका करता नहीं और वो मेरे करता नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो वो मान्यता निकल जाएगी, जड़ कर्म घुमाता है मुझको। क्या करें साहब, ऐसे ही कर्मों का फल है, हम क्या करें साहब, कर्मों का फल भोग रहे हैं साहब। तो भोगता ही नहीं है कर्मों के फल को। बातें थोड़ी सी ऊंची है भाई, क्या ये थोड़ी सी ऊंची बातें हैं। कोई सामान्य व्यक्ति भी ये बातें सुन लेवे, नया व्यक्ति कोई ये बात सुन लेवे तो व्यक्ति कहेगा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं, कर्म भी हमारे नहीं है, कर्म का फल भी नहीं, फिर क्या होगा? तो जुड़ान करता है इससे। कर्म का फल कर्म में आता है, कर्म का परिणाम कर्म में होता है, और कर्मों के साथ में 9 कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, हमारे साथ में नहीं। हमारे साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है हमारे सुखी दुखी होने का। वो तो तेरी अज्ञानता के कारण, तेरी विपरीत मान्यता के कारण कर्म का उदय कर्म में आता है, और उसके कारण जो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप संयोग दिखाई देते हैं उनमें जो उठापटक परिवर्तन होता है, तो जुड़ान करके सुखी दुखी होता है। ये तेरा अपराध है। आपने पहले बताया ना बिना एग्रीमेंट के। हाँ, एग्रीमेंट है कर्मों के साथ, कर्मों के साथ में एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ लिखा है विदाउट प्री इन्फॉर्मेशन। क्या, जब चाहेगा तब ले जाएगा। कर्मों ने कंडीशन दे रखी है भाई साहब। कर्मों ने कोई सामान आपको सौंपा और सौंपते कहा भाई ये तुम्हारे को दे रहा हूँ, तुम इनका उपयोग करो, काम में लो, जो तुम्हें करना हो सो करो, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन मुझे जरूरत होगी उस दिन मैं आऊँगा, झटके से ले जाऊँगा मैं, बिना 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 पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के। अब ये इसका उपयोग करने लगा, उपयोग करने लगा किसका? 9 कर्मों का, और समझने लगा ये तो मेरी। और इतने में क्या हुआ कि वो कर्म आया कि जिसने दिया था वो ले गया, और ये रोने लगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तू पहले से ही उनको अपने से भिन्न जाने तो दुखी क्यों हुए? क्या
जिनको अपने से भिन्न जान लेगा फिर दुखी क्यों होगा? नौ कर्म से भिन्न जानो, फिर क्या कहा? द्रव्य कर्म से भिन्न जानो। द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि, नौ कर्म शरीर आदि। फिर तीसरा स्टेप, भाव कर्म से भी रहित, राग द्वेष से भी रहित। राग भी मेरा स्वरूप नहीं है, द्वेष भी मेरा स्वरूप नहीं है, काम क्रोध आदि भी मेरा स्वरूप नहीं है, मोह आदि भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब विभाव हैं, ये सब विपरीत भाव वाले हैं, ये सब विकारी हैं क्या? और मैं निर्विकारी चैतन्य तत्व हूँ कि साहब इन सबसे रहित कर दिया तो फिर बचेगा क्या? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इनको भी बाहर, इनको भी बाहर। आखिर हूँ कौन? कि तू तो इन सबसे भिन्न केवल चैतन्य चमत्कार मात्र है। ऐसे अपने स्वरूप को जान, ऐसे अपने स्वरूप को स्वीकार कर। इस तरह से द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नौ कर्म, इन सबसे भिन्न यदि आप अपने चैतन्य स्वरूप को विकल्पात्मक भूमिका में भेद करके जानने का प्रयास करेंगे तो निर्विकल्प अनुभूति की विधि भी ख्याल में आएगी और अल्पकाल में निर्विकल्प अनुभूति भी होगी। हम सभी को ऐसी निर्विकल्प अनुभूति इस विधि के माध्यम से प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ।